हेलो फ्रेंड्स, बेसिक ट्रेड लर्निंग विथ रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रेड रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जो बात ना यूट्यूब पे आज तक कोई बताया होगा ना कभी बता सकता है। लोग यूट्यूब पे सिर्फ आपको यही बताएंगे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट बढ़ सकता है, घट सकता है, कहाँ से रेसिस्टेंट लेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा। बट मार्केट में अगर आप आज का वीडियो को कल अगर अप्लाइड करते हो, देखते हो, तो आपको कुछ वैसा नहीं दिखाई देता है जो एक दिन पहले आप वीडियो देखे होते हो। मार्केट सिर्फ अपने अनुसार चलता है, ना कि किसी कहने से अनुसार चलता है। तो इसलिए मतलब आप कभी भी प्रिडिक्शन पर विश्वास मत करो कि किसी ने प्रिडिक्शन दिया है कि नहीं। मार्केट बहुत बड़े बड़े लोगों का मैंने प्रिडिक्शन देखा है फेल होते हुए। इसीलिए एक अमेरिका के बहुत बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने अपने बुक में ये दर्शाया हुआ है कि कभी भी प्रिडिक्शन वाला ट्रेडिंग मत करो कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे आ सकता है। हमेशा ट्रेंडिंग के साथ ट्रेड करो। जो मार्केट में चल रहा है वहीं आप खेल सकते हो। बेसिक बेसिक अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, बेसिक आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ट्रेंडिंग के अनुसार ट्रेड करें, ना ही किसी के प्रिडिक्शन के अनुसार ट्रेड करें। और इसके रूल हैं, अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं, आप किसी इसके रूल हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद से आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में हमेशा आपका लॉस होगा। हो सकता है कि आज आपको 50,000 का प्रॉफिट हो गया हो, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया हो, लेकिन वो समझिए कि आने वाले बहुत बड़े लॉस का वो संकेत है। अगर आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या एक महीने के अंदर अचानक आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो ये समझिए कि आपको आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़े एक लॉस का संकेत है। क्योंकि आपने कोई भी गलत रूल से या कुछ भी गलत सोच के अगर अचानक आपके पास पैसे मिल गए, अचानक ट्रेड आपने जो लिया और आप ही के डायरेक्शन में मूव कर गया, आपको हो सकता है कि बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो गया हो। लेकिन अंततोगत्वा क्या होगा कि आप उसी को सत्य मान लेंगे और हमेशा ट्रेड उसी के अनुसार करेंगे। जबकि कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक रूल होता है, एक नियम होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। वो भी धीरे धीरे बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री की और 4 या 10 या 20 दिन के बाद आप महारत हासिल कर दिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं भाई, कुछ नहीं होता है ऐसा। आपको आपका लॉस तय है, और ये चीज़ मैं लिखित दे सकता हूँ कि आपका लॉस तय है। आज नहीं, कल नहीं, परसों आपका लॉस तय है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जीतना या विन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये आसान नहीं है, और बहुत आसान भी है। उस शर्त पर आसान है कि अगर आप रूल वाइज ट्रेडिंग करते हो। मैं आपको कुछ ऐसा रूल बताऊंगा, वो कैंडलस्टिक रूल है, जो कि आज तक कोई भी यूट्यूबर, कोई भी बहुत बड़े जो ट्रेडर हैं या बहुत बड़े जो यूट्यूब पर ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो डालते हैं, वो कभी भी आपको उस रूल को ओपन नहीं है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि नहीं कल मार्केट में क्या होने वाला है, कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेसिस्टेंट होगा, जो कि एक बेसिक चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा चार्ट देखना सीख जाओ तो आप पता कर सकते हो, या ऑप्शन चेस में पता कर सकते हो कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंट है। तो बेसिकली अगर आपको रोज प्रॉफिट कमाना है, एटलीस्ट लॉस में नहीं जाना है, तो इसका नियम है, इसका रूल है, और उसको आप फॉलो करोगे तो हमेशा आप प्रॉफिट में जा सकते हो। देखिए, एक रूल मैं आपके पास आपको दिखा रहा हूँ। पहले बैंक निफ्टी या निफ्टी, उसका चार्ट पहले ओपन कर लो। ये चार्ट हम लोग ने ओपन कर लिया। इसमें ये दो तरह की लाइंस है। ये मूविंग एवरेज है, ये है रेड, ये 200 मूविंग एवरेज है, और एक ये ब्लू वाली है, ये जो 20 मूविंग एवरेज है। आपको सिंपली क्या करना है, मूविंग एवरेज लगाने के लिए कि जो एफएक्स है इसके अंदर जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सर्च कर लिया आपने। मूविंग एवरेज कर लिया, उसके बाद अपने चार्ट में जाइए। एक सेकंड, मैं उसको फिर से बना रहा हूँ। इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं, और
इसको भी रिमूव कर लिया। चलो फिर हम बैक जाते हैं, यहाँ अपना चार्ट ओपन कर लिया। आपको सिंपली क्या करना है, मैं एंजल में कर रहा हूँ, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ मूविंग एवरेज सर्च करना है। मूविंग एवरेज सर्च कर लिया आपने, इसको 2 बार क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर हम चार्ट ओपन करते हैं। तो अभी तो एक ही आया है, फिर एक बार करना पड़ेगा मूविंग एवरेज। तो आपको सिंपली क्या करना है कि पहले आपको ये 3 बार मैंने क्लिक कर दिया है, तो एक को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, 2 हमको मिल गया। इसको पहले यहाँ जाना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है इसके, और यहाँ पे जो लेंथ है इसको 200 करना है। उसके बाद स्टाइल में जाना है, स्टाइल में इसका कलर चेंज करना है, रेड कर लीजिए, अपने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं। ये आपको 200 मूविंग एवरेज हो गया। उसके बाद ऊपर वाला जो बचा हुआ है उसमें जाना है, इसके सेटिंग में जाइए, यहाँ पे 20 कीजिए, और स्टाइल में जाकर कलर को वैसे ही छोड़ दीजिए। मैंने कलर इसलिए चेंज किया क्योंकि समझ में आ सके कौन सा 200 मूविंग एवरेज है और कौन सा 20 मूविंग एवरेज है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि ये 200 मूविंग एवरेज है, रेड वाले जो लाइन है, और जो ब्लू वाली लाइन है 20 मूविंग एवरेज है। इसमें आपको ये करना है कि अगर आपको कॉल बाई करना है तो आपको ध्यान देना है कि जो ये कैंडल पैटर्न है ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अगर कॉल बाई करना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर कॉल बाई करना है तो जो कैंडल बन रहे हैं ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। अगर कॉल बाई करना है तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। हो सकता है 20 के नीचे भी हो और 20 के ऊपर भी हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए अगर कॉल बाई करना है तो। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या है कि छोटा 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 5-6 कैंडल, 4 कैंडल यहाँ बना हुआ देख रहे हैं। इसको एक ग्रीन कैंडल ने काट दिया ऊपर की तरफ, ग्रीन कैंडल ने काट दिया। आप यहीं एंट्री ले लेंगे जहाँ ये काटा है, जो जहाँ ये काटा हुआ है यहाँ आप एंट्री लेंगे और आप वेट करेंगे। इसके बाद देखिए कि एक रेड बना, चलिए एक आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे सीधे 46,600 से 46 लगभग 900 के, मतलब 800 के 900 तक गया है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप वेट इतना नहीं कर सकते हैं, आपको आप मतलब एक मन में प्रश्न होगा कि कैसे हमको मालूम चलेगा कि नहीं यहाँ तक ही जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप 15 मिनट का वेट कीजिए। जब आप देखें कि 4 छोटे-छोटे कैंडल बने हैं, एक बड़ा कैंडल हरा ने उसको काट दिया है। ठीक है, आप 5 मिनट वेट किए, यहाँ पर रेड कैंडल बना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक हरा कैंडल बना, आप वेट कीजिए, फिर दोबारा हरा कैंडल बना, यहाँ वेट कर लीजिए। अगर इसके इस हरे हरे के ऊपर अगर रेड कैंडल नहीं बनता है तो और वेट कीजिए। फिर देखिए ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है ये इसके ऊपर ही बना है, फिर आप वेट कीजिए। अभी रेड कैंडल नहीं बना है, फिर नहीं बना है, फिर वेट कीजिए। फिर ऊपर देखिए एक हरा बना हुआ है, फिर आप वेट कीजिए रेड कैंडल का, अगर नहीं बना है तो फिर देखिए एक हरा बना हुआ है। फिर आप रेड कैंडल का वेट किए, नहीं बना, फिर एक हरा बना हुआ है। फिर लास्ट में जाके एक रेड कैंडल बना है। इस रेड कैंडल पे आप सेल कर दीजिए, सिंपल चीज़ है। तो तो फ्रेंड्स आज के लिए एक वीडियो है, फिर मैं कल बताऊंगा पुट में कॉल कैसे लेना है। इसमें कुछ और नियम है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ना बताऊंगा। थैंक यू सो मच।